नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, हमारे एक प्यारे साधक ने एक प्रश्न किया था कि भैया ये जो ब्रह्म कुमारीज हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्या इनसे इनका जो ज्ञान है, इनकी जो दीक्षा है वो ली जानी चाहिए? और क्या ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, पहली तो बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं। भारत में लाखों करोड़ों की तादाद में, बल्कि मैं कहूँगा। पर दोस्तों, एक बात मैं आज अपने तर्क के साथ आपको साबित करना चाहता हूँ कि क्या ब्रह्म कुमारी जो ज्ञान दुनिया को दे रहे हैं, क्या ये सत्य है जिन्हें वो शिव बाबा कहते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आज से करीबन 8 साल पहले की बात है, उसने मुझे कहा था कि भाई एक बार ना ब्रह्म कुमारी चलते हैं, उनका 7 डेज वाला कोर्स अटेंड करते हैं, देखते हैं ऐसा क्या है वहाँ पर। तो हम दोनों वहाँ पर गए। हमने वो 7 डेज का पूरा पूरा कोर्स किया। और जो मैं तो सिर्फ इसलिए गया था कि मैं समझना चाहता था कि एक्चुअली में ब्रह्म कुमारी की टीचिंग है क्या। क्योंकि हम जब तक किसी से कोई बात उनकी सुनते नहीं और उससे पहले जब हम अपनी परसेप्शन बना लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। क्योंकि कई बार हम उसमें बहुत बड़ी चीज मिस कर देते हैं। जब कोई पूर्ण गुरु हमें कोई ज्ञान दे रहा होता है और हम जब तक उससे मिले नहीं, उसकी चीज को हमने फॉलो किया नहीं, तो हम उसके बारे में अपनी कोई राय कायम कर लें बिना उससे मिले जुले, बिना उसकी साधना किए, तो वो हम कई बार उससे क्या होगा, जो रियलिटी है उससे हम बिल्कुल ही वंचित हो सकते हैं। तो मेरी भी ब्रह्म कुमारी इस पे जो है काफी मैं उनको सुनता था, सिस्टर शिवानी को बहुत सुनता था और उनके विचार बहुत अच्छे हैं। और बहुत कुछ जो है वो दुनिया के लिए भला उन्होंने किया, बहुत सी गाइडेंस उनकी, बहुत ही प्यारी गाइडेंस मैं उनको कहूंगा। परंतु दोस्तों, जो जब किसी संस्था से जुड़ा होता है ना, और वहां का जो ज्ञान जब कोई इंसान फॉलो करता है और उसका अपना अनुभव भी उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब कोई चीज केवल मान्यता के आधार पे हो कि शिव बाबा जो है वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है और वो जो है वहीं से जो है हम सब आत्माएं हैं, और वो जो सारी चीजें जो है वो पढ़ाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा गलत है दोस्तों। क्योंकि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी वो है नहीं जो ब्रह्म कुमारीज वाले दुनिया को दे रहे हैं। खैर, वो आज का विषय नहीं है। आज जो मैं ब्रह्म कुमारी की एक बात करना चाहता हूं वो ये है कि ब्रह्म कुमारी जो है पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। इसका कारण है, आपने मेरे वीडियो का थंबनेल देखा होगा दोस्तों, मैं रोज सुबह वॉक पे जाता हूँ और मैं ब्रह्म कुमारी के आश्रम मेरे रास्ते में पड़ता है। तो वहां पर बाहर उन्होंने पूरे लाउड स्पीकर लगा रखे होते हैं और बहुत सारे लोग हमारे सिटी के मैं देखता हूँ कि वाइट कपड़े पहनकर जो है बहुत ही श्रद्धा भाव से वहां पर अपनी जो है ध्यान करने के लिए जाते हैं। और सुबह का जो, जिसको मुरली बोला जाता है, कि वहां से ऊपर से बाबा जो है कुछ बोलते हैं और कोई इंसान है जो उनकी वो मुरली सुनता है और वो आपको बताता है कि बाबा ने आज क्या संदेश दिया है। दोस्तों, ये सब चीजें जो है ना अपने मन की कपोल कल्पनाएं हैं, पहली बात। और उस मुरली में बताया जा रहा है कि बहुत तबाही मचने वाली है, बहुत तूफान आने वाले हैं, दुनिया तबाह होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। वो तो दोस्तों सभी को पता है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई भविष्यवाणी कर रहा है। अंत हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है कि दुनिया जो है विनाश की ओर बढ़ चुकी है। बाढ़, भूकंप, तूफान ये सब आ रहे हैं। और अगर एक इतनी बड़ी ज्ञानी संस्था, जहां इस दुनिया के अंदर आज की डेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक छोटे छोटे बच्चे भी आज की डेट में फॉलो कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे से पूछो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आकर्षण का सिद्धांत क्या है, तो वो बच्चा भी बता देगा कि हमारी जो इमेजिनेशन होती है वही एनर्जी होती है, वही हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। एक छोटे से बच्चे को भी जो है आज की डेट में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है। क्या ब्रह्म कुमारीज वाले इस बात को नहीं जानते कि आप जब एक करोड़ों लोगों की जो जमात को आप एक बात सिखा रहे हो कि दुनिया का अंत होने वाला है, और वो भी उतने पावरफुल जो मेडिटेटर्स हैं, जो दिन में रोज 2 घंटे 3 घंटे जो लोग ध्यान करते हैं, आप उन लोगों के मन में इतना भयंकर नेगेटिव विचार डाल रहे हो उनके अचेतन मन के अंदर, और ये दुनिया के लिए कितनी खतरनाक स्थिति आप पैदा कर रहे हो। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है आप लोगों की, वो इस ब्रह्मांड को क्या संदेश दे रही है। कल मैं वहां से जा रहा था सुबह, तो वहां पे उनकी मुरली चल रही थी, तो मैं 2 मिनट रुका और मैंने सुना कि वो क्या बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े लश्कर आएंगे,
AK-47 चलेंगी, परमाणु बम विस्फोट होंगे और इस तरीके की वो बहुत सारी चीजें जो हैं बोल रहे थे। और ये सब होने वाला है, ये बाबा ने बोल दिया है। बाबा कभी नहीं बोलता है कि मेरी दुनिया को तबाह होने वाली है और तुम मेरी दुनिया तबाह करोगे। जिसकी एक इच्छा मात्र से संसार दोबारा पैदा हो सकता है और उसकी इच्छा मात्र से पल में खत्म भी हो सकता है, तो उसको संसार का विनाश करने के लिए लश्कर पैदा करने की जरूरत नहीं है। ये संसार है, ये शून्य निराकार सृष्टि है, स्वयं परमात्मा ही यहाँ पर जी रहा है, मर रहा है, और वही तो यहाँ पर सारा खेल खेल रहा है। और ये सारा खेल और माया उसी की रची हुई है। हमारे जो सनातन धर्म में कहा गया है, गीता में भगवान ने कहा है कि जो पत्ता भी हिल रहा है तो उसके पीछे मैं ही उसमें हिल रहा हूं। वो पत्ता भी मैं हूं और हिलाने वाला भी मैं हूं। सब कुछ मैं हूं, जो कर रहा हूं वो भी वही है, जिसके साथ हो रहा है वो भी मैं हूं, और सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। यानी कि आपस में जो इंसान जो भी इच्छा करते हैं, जो भी वो तरंगे पैदा करते हैं, ब्रह्मांड में जो भी वाइब्रेशंस वो लोग भेजते हैं, वही घटनाएं हम जीवन में देखते हैं। कोई अच्छी वाइब्रेशंस डाल रहा है तो कोई नेगेटिव डाल रहा है। आतंकवादी अपना काम कर रहे हैं, संत अपना काम कर रहे हैं। अब दोनों में जीतेगा कौन? जिसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिनकी वाइब्रेशंस ज्यादा हो जाएंगी। आप सभी के अंदर जो भय का जो एनवायरनमेंट बिठाया जा रहा है, यही वायर जो है सारी जो एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है वाइब्रेशंस तरंगे आप भेज रहे हो, दिन रात विनाश की तरंगे आप लोग भेज रहे हो। जितनी भी नेगेटिव चीजें आप लोग देखते हो, बोलते हो और सुनते हो, सुनना, नेगेटिव चीजें देखना, बोलना और सुनना, तो ये आपके जीवन में नकारात्मक घटनाओं को लाने की जो चीजें हैं, इसको आप प्रत्यक्ष रूप से मान लें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी बात कहता है कि आपको जो है नकारात्मक चीजों को ना देखना है, ना बोलना है और ना ही सुनना है। केवल सकारात्मक चीजें देखनी है, सकारात्मक चीजें सुननी है और सकारात्मक चीजें ही बोलनी है। और उन्हीं से आपके विचार निर्मित होते हैं। जो हम पॉजिटिव अफर्मेशन सुनते हैं वो किस लिए है? उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारे जो विचार हैं वो पॉजिटिव हो जाए। अब आपने 10 बार पॉजिटिव अफर्मेशन सुनी और एक नेगेटिव चीज देख ली, और उसका जो नेगेटिव का जो भय होता है ना, वो हमारे दिल में बहुत गहराई से जाकर बैठ जाता है। पॉजिटिव तो हम ऊपर ऊपर से सुनते हैं, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सुनना है, ये सिर्फ एक छोटा सा विचार मात्र है। परंतु जब कोई अगर आपके सामने एक जंगल में शेर आ गया, तो उसका जो भय आपके अंदर बैठेगा वो नेचुरल होगा। और जब किसी भविष्य की आने वाली चीज के बारे में जब प्रामाणिक लोग जो कि बड़ी बड़ी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए बड़े बड़े गुरु जब आपको इस चीज के बारे में बताते हैं, तो वो आपके मन के अंदर एक गहरा विचार बन जाता है कि मेरे मृत्यु होने वाली है, मेरा देश समाप्त होने वाला है, मेरी दुनिया खत्म होने वाली है। और हर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो ब्रह्म कुमारी इसको सुनते हैं। और वो लोग जब आपके भीतर इतनी बड़ी नकारात्मकता डाल रहे हैं कि दुनिया ही समाप्त होने वाली है। पहली बात तो दोस्तों, एक जगह पे कहते हैं कि ईश्वर पॉइंट ऑफ लाइट है, और दूसरी जगह पे कहा कि वो बाबा के रूप में आए हैं। उन्होंने वहां एक इंसान की चित्र लगा रखी है और उसको भगवान माना हुआ है। ठीक है, उनकी अपनी मान्यता है, परंतु वहां पर जब हमारे सनातन धर्म के भगवान शिव का नाम लिया जाएगा, तो वहां मैं निश्चित रूप से तलवार या जो भी हथियार मेरे हाथ में होगा या डंडा होगा, तो जो भी होगा मेरे भगवान के लिए, जब कोई किसी और को कोई आकर कहेगा कि मैं भगवान शिव हूं, तो मैं उसको सिरे से नकार दूंगा। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता, ना उसको अधिकार है कि मैं शिव हूं। शिव तो एक ही है और वो निराकारी पूरा ब्रह्मांड है जिसको शिव कहा जाता है। तो अगर अपने आप को शिव कहता है, कोई माता जी बनी, एक श्री माता जी आजकल बहुत चल रही हैं, वो अपने आप को माँ दुर्गा का अवतार बताती हैं। तो जो भी आता है वो सनातन के ही भगवानों का नाम लेता है। आपने कभी सुना कि किसी ने कहा कि मैं गुरु नानक देव जी का अवतार हूं, या किसी ने कहा हो कि मैं मोहम्मद का अवतार हूं? कह कर देखे, उसको 2 दिन में उठा करके ले जाएंगे घर से। आपके धर्म के बारे में, आपके देवी देवताओं का नाम उठा करके हर कोई उनका अवतार होता है। कोई बोलता है जी इसको हनुमान जी आते हैं, कोई बोलता है जी इसको काली माता आती है, कोई बोलता है इसको भैरव जी आते हैं। तो दोस्तों, ये सारे देवी देवता जो हैं आपके हैं, आपके धर्म के, और जो भी आता है वो आपके धर्म का मजाक बनाकर चला जाता है, और आप लोग उनकी बातों में लगकर सफेद कपड़े पहने और उनके साथ सफेद दुशाला ओढ़ी और चल दिए। कम से कम अपनी स्टडी करो, अपने शास्त्रों को पढ़ लो मेरे भाई। बर्बाद हो जाएगा धर्म अगर नहीं सीखे। अभी नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। सारी चीजें कर पा रहा हूं, जितना मेरे से समझ जो मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, बहुत कुछ कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है बहुत बड़ी जंगल की आग है और छोटा सा मैं 2-4 लोटे पानी डालने से कुछ नहीं होने वाला।
परंतु मैं फिर भी अपनी कुछ कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम 10-20 हजार लोगों को तो जगा ही जाऊंगा, ये तो संकल्प ले लिया मैंने। और जितने लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है भगवान से कि मैंने अपने लेवल पे ये लड़ाई शुरू करी। और सत्य की बात जो है, मैं नहीं चाहता था यहाँ पर किसी को यूट्यूब पर आकर मुझे किसी को ज्ञान देना। मैं अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था, अपनी फैमिली से बहुत खुश था, परंतु आना पड़ा यहाँ पर क्योंकि मैं भी अपने भारत के संतों से ही यही उम्मीद करता था कि वो ही सच्चाई कभी बोलेंगे। पर जो भी आता था तो वो कुछ ना कुछ अपनी मनगढ़ंत स्टोरी, अपने मनगढ़ंत भगवान लेकर बैठ जाता है। कोई खुद अपने आप को अवतार बना के बैठ जाता है। और जो हमारे धर्म की सच्चाई है, जो हमारे धर्म का ज्ञान है, जो जो अष्टावक्र ने कहा, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो बुद्ध ने कहा, जो गुरु नानक देव जी ने कहा, उस सच्चाई का क्या, वो सच्चाई जब तक दुनिया के पास नहीं पहुंचेगी तब तक जो है सब कुछ बंटाधार हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो नकारात्मक विचार डालने वाले जो लोग हैं, इनसे आपको सावधान रहना है। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ब्रह्म कुमारीज वालों के पास आत्म साक्षात्कार का कोई ज्ञान नहीं। मेरे पास उनके बहुत सारे साधक साधिकाओं के फोन आते हैं कि भैया हमारे को तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं पा रहा, अब हम व्हाइट कपड़े डाल के बैठ चुके हैं, हम फंस चुके हैं, ना तो हम अपने घर वापस जा सकते हैं और ना ही अब हम यहाँ रह सकते हैं। अब हम ये सब इतना में 10 साल हो गए हैं, ना हमने शादी की है और अब हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। रोती है मेरे पास बहुत सारे जैन साधवियों के फोन आते हैं, बहुत सारे जो है ब्रह्म कुमार के फोन आते हैं, भैया हमने तो शादी भी नहीं करी, अब हमारी 45 ईयर्स की एज हो गई है, अब हमसे शादी भी कौन करेगा। तो दोस्तों यू आर ब्रेन वॉश्ड हियर। यहीं पर जो है ब्रेन वॉशिंग की जाती है आप लोगों की। जितने भी हिंदू लोगों धर्म के लोग हैं वही जो है इन धर्मों के चक्रों में पड़ते हैं। और कोई भी रिलीजन का, ना कोई सिख कभी इनके जाल में फंसता है, ना ही कोई मुसलमान कभी इनके जाल में फंसता है, ना ही कोई जैनी इनके जाल में फंसता है। केवल हिंदू धर्म जो बटे हुए हैं, जो इतने सारे देवी देवताओं के अंदर। सबसे पहले बात समझ लो, एकम देवो महेश्वरा, आपके भगवान केवल शिव हैं। सबसे ऊपर आपके केवल ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों जो है एक ही ओंकार से जन्म लिए हैं। तो आप उस ओंकार तत्व को समझो, निराकार ओंकार मूलम तुरियम, वही मूल है, वही तुर्यातीत है। आप उसको समझ लो, जिसको गुरु नानक जी ने एक ओंकार कहा, आपको उसे समझना है। इसलिए इन सबसे बचने का समय है दोस्तों। और अपने बच्चों को बहुत, आज मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल बचा के रखो। जो धर्म की ज्ञान है अगर आप उनको नहीं दोगे तो फिर ऐसे लोगों के पास ये लोग फंसेंगे और उन्हीं को अपना भगवान मानेंगे और अपने जो इष्ट देव हैं उनको भूल करके फिर इधर उधर की चीजों में फंस जाएंगे। फिर उसके बाद भगवान ही मालिक है और यहाँ पर कोई आपको बताने नहीं आएगा। आप लोगों को ही एक दूसरे को अवेयर करना है, क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि मुझे जो ज्ञान मिल गया मैं दूसरे तक इस बात को भी ना पहुंचाऊं, तो आप अपने साथ ही बहुत बड़ा अन्याय करते हो अननोइंगली। एक अच्छी बात अगर आप 2 लोगों तक पहुंचा दोगे तो दोस्तों कुछ कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। अगर सच में मेरी बात अगर आपको आप सहमत नहीं हो तो आप इसको यहीं पे डिसलाइक मार देना वीडियो को, और आप इसके बोलोगे तो मैं इसको अभी रिमूव कर दूंगा अगर मैं गलत बात बोल रहा हूं तो। क्योंकि जो भी आता है वो हमारे धर्म के देवताओं के नाम क्यों लेता है? अगर अगर उनके धर्म में इतनी ज्यादा सच्चाई है तो उनको अपने धर्म का नाम लेना चाहिए, अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। वो हमेशा ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं आपको कि जो है हमारा जो धर्म है वो आपके शिव से ऊपर है, वो आपके राम से ऊपर है, वो आपके गुरु नानक जी से भी ऊपर है, वो आपके कबीर से ऊपर है। हर जो भी नई चीज उठ के आती है वो अपने आप को आपके रिलीजन से कंपेयर क्यों करती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके अनुयायी बने। इसलिए आपको समझना है कि आपके भगवान कौन है। और जब तक यही नहीं आप अपने बच्चों को बताओगे तो भक्ति करने की तो बात ही दूर होगी, ध्यान साधना की तो बात ही दूर होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज 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 शेयर करना और ये जानकारी दुनिया तक पहुंचाना। और जितने भी मेरे जो भाई बहन हैं जो ब्रह्म कुमारीज में भी हैं, वो भी जो अगर हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो आप अवश्य एक बार आप सच्चा ध्यान करके देखें, सच्चे गुरु से जुड़ के देखें। आप एक बार ये पॉइंट ऑफ लाइट के चक्कर को छोड़ें और उस साक्षात पर ब्रह्म को समझें, उस शब्द को समझें, उस भगवान श्री कृष्ण की गीता को एक बार पढ़ लें। आपको समझ आ जाएगा कि गुरु कहाँ पे खोजना है और गुरु की पहचान क्या है। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला। और 10-20 साल, हाँ, जिसको आप मन की 2-4 मिनट की शांति को जो अगर आप ध्यान समझते हैं तो वो ध्यान नहीं है, वो सिर्फ एक अवेयरनेस है। आपके ही विचारों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, आपको हिप्नोटाइज किया जाता है,
अलग अलग तरह की विधियों में आपको फंसाया जाता है और हिप्नोटाइज के जरिए आपको जो है एक बार ऊपर आकाश में ले जाते हैं। आप बैठे वहीं पर हो, आपको पता है कि मैं वहीं बैठा हूं, आपको कोई आउट ऑफ बॉडी नहीं हो रहा है, टोटल इमेजिनेशन में आप सोच रहे हो कि मैं आकाश में उड़ गया हूं। और वो करते करते मन निर्विचार हो जाता है और मन जो है वो जब तंद्रा में होता है तो उसको जैसा भी आप निर्देश दोगे बाहर से तो वो वही चीज को सच मानता है। तो ये ध्यान की बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग, जब इनको थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त होता है कहीं से, तो इन चीजों को ये मिसयूज करते हैं दोस्तों। तो आपको समझना है और उसी हिसाब से अपने जो है सच्चाई का चयन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः शिवाय।